नमस्कार मित्रों। ध्रुव राठी ने द डिक्टेटर करके एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका टाइटल है इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, क्या हम लोग का भारत देश जो है वो तानाशाही में तब्दील हो रहा है। जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग के देश में जो है मेजर पार्टीज के रूप में बीजेपी है, कांग्रेस हो गया, आप हो गया, शिवसेना हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारे पार्टीज हैं। ये सारे पार्टीज क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शंस है ये हम लोग का जो है वो लास्ट इलेक्शन होने वाला है और इसके बाद ना तो इलेक्शंस होंगी और ना ही हम लोग को वोट देने को अधिकार मिलेगा और ना ही हम लोग वोट देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह ऐसे ही बातचीत चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ध्रुव राठी ने वीडियो अपलोड कर दिया है और ये कह दिया है कि जो इंडिया है वो डिक्टेटरशिप में तब्दील हो रहा है। इसके पहले भी न्यूज मीडिया में भी ये सब छापा गया था। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके दिखाऊं तो इसके पहले भी प्रिंट मीडिया ने छापा है। देखिए क्या, इंडिया इज फास्ट बिकमिंग अ वन पार्टी स्टेट, यानी कि जो भारत जो है वो ऐसा देश बनते जा रहा है जहां पे केवल केवल एक और एक ही पार्टी हो। और क्या सच में जो है बीजेपी जो है वो कंपटीशन को किल कर रही है? क्या है टिप्स ट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजीज, आइए हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक करके हर जगह इसकी बात क्यों की जा रही है। तो देखिए, अभी जो घटना हुआ है, जैसे कि हम लोग देखने को मिला कि जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार के सीएम रह चुके थे और फिलहाल भी सीएम ही है। इसके पहले वो उनका गठन था किससे? आरजेडी से। आरजेडी से पहले भी उनका गठन था बीजेपी से ही। तो बीजेपी से इन्होंने अपना तोड़ दिया था अलायंस और फिर से ये आरजेडी का अलायंस बना लिया था। आरजेडी से फिर से तोड़ करके ये कहाँ आ गए? तो ये बीजेपी में आ गया। बीजेपी में क्यों आ गए? देखिए, इनको बोला जाता था इंडिया अलायंस का मास्टरमाइंड। अब जैसे ही ये पूरे देश में हर जगह घूम घूम करके छोटे मोटे पार्टीज को इकट्ठा करके इन्होंने सोचा कि हम लोग बीजेपी को ही हराते हैं। इन्हीं का प्लान था कि बीजेपी को हराते हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए जब ये निकल पड़े तो बीजेपी को लगा ये तो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, बीजेपी में ही इनको मिला लिया। अब देखिए, जो मास्टरमाइंड व्यक्ति है वही अभी इसमें नहीं रहा तो बाकी स्लीपर सेल क्या ही करेंगे। तो इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अभी फिलहाल के दौर में एक बड़ा चेहरा उभर के आ रहे थे उनको ही बीजेपी में मिला लिया गया। बीजेपी में मिल गया तो जाहिर सी बात है इनका कंपटीशन के लिए हो गया। अब कंपटीशन खत्म होते ही अभी देखिए, एक हाल फिलहाल में एक न्यूज भी देखने को मिला, हम लोग मेयर का इलेक्शन हुआ जहां पे हम लोग को क्लियर देखने को मिल रहा था कि आप और कांग्रेस का अलायंस मिला हुआ था। वहां पे हम लोग को एकदम दिख रहा था कि वही पार्टी जीतने वाली है। अब हुआ क्या, ये इन ऑफिसर को देखिए इन्होंने क्या किया, कुछ वोट को इनवैलिड डिक्लेयर करके उन्होंने बीजेपी को वहां पे जिता दिया। जिससे हुआ ये कि इनका वीडियो जो था वो लीक हो गया, सीसीटीवी फुटेज जो है लीक हो गई और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आकर के फटकार लगाई और कहा कि ये तो क्लियर जो डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है। तो आइए हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी जो है वो ऐसा कैसे कर ले रही है, अपने में सबको मिला ले रही है, वगैरह वगैरह कैसे हो पा रहा है। देखिए, इसमें 3-4 मेजर चीजें हैं। जैसे कि हो गया है हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर चीज है। मतलब क्या, देखिए वैसा नेता जो कि बीजेपी नहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको कुछ पैसों का लालच देकर और किसी चीज प्रकार का लालच देकर के इनको अपने में मिला लेना, ये हो गया हॉर्स ट्रेडिंग। दूसरा हो गया सेंट्रल एजेंसीज का वेपनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ईडी हो गया या फिर सीबीआई हो गया, इसको ऑपोजिशन लीडर के पीछे छोड़ देना। अब जब ऑपोजिशन लीडर के पीछे छोड़ दिया जाएगा, बार बार इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाएगा, थक हार करके वो लोग भी आकर के मिल ही जा रहे हैं और मिल ही जाते हैं। और नेक्स्ट इनका है साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं यदि इसको समझाने से पहले आपसे पूछूं कि आप दो बड़े चेहरा का आप लोग इमेजिन कीजिए। जैसे कि मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों को इमेजिन कीजिए। तो जब आप इमेजिन कीजिएगा तो आपके दिमाग में आएगा राहुल गांधी एक फनी व्यक्ति के रूप में, जबकि जो नरेंद्र मोदी है एक पावरफुल लीडर के रूप में उभर के आएंगे। अब ऐसा कैसे होगा, आपके दिमाग में ये कैसे भर दिया गया, आप कैसे ऐसे सोच ले रहे हैं? तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल कहा गया उसका जो है न्यूज मीडिया हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, हर जगह से मोदी जी का चेहरा चमकाया गया और दिखाया गया एक पावरफुल लीडर के रूप में। जबकि इसके उल्टा किया गया ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ, यानी कि जो राहुल गांधी है उनका चेहरा एक फनी वे में दिखाया गया। जैसे कि आप गूगल वगैरह पर सर्च कीजिएगा तो राहुल गांधी जैसे आप सर्च कीजिएगा तो सर्च में आने लगेगा ट्रेंड में कि राहुल गांधी फनी मीम्स, राहुल गांधी फनी मोमेंट्स, राहुल गांधी कॉमेडी। इसका मतलब क्या कि हर जगह इनको ऐसा ही दिखाया गया। और आप लोगों को पता ही है, फॉर्मूला है जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि जो दिखा ले लोगों को वही तो मानेंगे। तो ये थे इनके मेजर टैक्टिक्स। अब हम लोग आते हैं कुछ चैनल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो चैनल्स पूरा एकदम तिल मिलाउट है। अब क्यों तिल मिलाउट है, तो देखिए यहाँ पे जो एक चैनल है ये पत्रकार है और ये कह रहे हैं कि ऐसे डिक्टेटर तो हमको चाहिए। अच्छा, मतलब इनको डिक्टेटरशिप पसंद है। ये कह रहे हैं कि वैसा नेता जो कि
चांद से एक शौचालय से लेकर के चांद तक का सफर तय करवाया, वैसा तो डिक्टेटर हमको ही चाहिए। ठीक है, हमको ये समझ में आता है कि मोदी जी का योजना रहा ये शौचालय वगैरह बनवाने में, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं है कि चांद पे उतरने तक का मोदी जी का क्या योगदान रहा। इसमें तो इसरो साइंटिस्ट था ना इन्वॉल्व। इसरो साइंटिस्ट का मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूँ दिल से, उनके लिए मेरा जो रेस्पेक्ट है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। लेकिन मोदी जी का इसमें क्या रोल है? बस वो तो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में हुआ। यानी कि अब मैं मान के चलिए यदि अभी यहाँ पे बीजेपी के छोड़ करके कोई और पार्टी होती तो क्या उनको मैं क्रेडिट देता? जो काम साइंटिस्ट ने किया है साइंटिस्ट का क्रेडिट जाता है, फिर ये मोदी जी को कैसे दे दिया? फिर ये अपने वीडियो में ये समझा रहे हैं कि देखिए ये डिक्टेटरशिप कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं और इंडिया तो किसी में भी फिट नहीं हो रहा है। मतलब इनके कहने का सेंस क्या है कि जब इंडिया फिट हो जाएगा तब हम लोग बात करें, अभी हम लोगों को हाथ पे हाथ रख के एकदम बैठे रहना है, बिल्कुल भी बात नहीं करना है। ये समझा रहे हैं कि जो इंडिया है ना, तो ये खुद ही समझाएं कि 1 पार्टी होता है डिक्टेटरशिप और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होता है, एक मोनार्की होता है, जिसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। अच्छा, इन्हीं से मैं सवाल पूछता हूँ, कहाँ पढ़ लिया इन्होंने कि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान में? जैसा कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो वहां पे तो बताया जा रहा है कि नहीं वहां पे भी डेमोक्रेसी है, वहां पे भी इलेक्शंस हो रहे हैं। यानी कहने का सेंस क्या है कि पढ़ाया कुछ और जा रहा है, ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि हम लोग वोट कर रहे हैं, और वोट कर रहे हैं किसको? और पार्टीज खुद में इधर से उधर खरीद फरोश करके चली जा रही है। यानी कि वोट दिए और वो इधर का उधर, उधर का इधर खरीद फरोश करके वो लोग अपना सरकार बना ले रहे हैं। तो फिर ये तो कोई सेंस नहीं बना ना। तो फिर ये तो भी एक प्रकार का डिक्टेटरशिप ही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हम लोग का देश है वो पूरा डिक्टेटरशिप में तब्दील हो ही गया, लेकिन इसकी ओर अग्रसर तो हो रहा है ना। तो हम लोग को सवाल पूछने की एकदम जरूरत है। अब इन भाई साहब ने ऐसा क्यों किया है? हालांकि ये पत्रकार हैं, बखूबी ये जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अब यही जाने। कुछ और भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक अभी न्यू करके हैं, ये कह रहे हैं, देखिए इनका एक रिसेंट ट्वीट है, ये कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं? द पीपल हु डोंट वोट फॉर देयर लीडर्स, यानी कि वो लोग जो कि हम लोग के नेता के लिए वोट नहीं करते हैं, हु हैव लेफ्ट द कंट्री फॉर बेटर अल्टरनेटिव्स, जो कि इस देश को छोड़कर चले गए हैं एक बेहतर अवसर के रूप में देखने के लिए, हु पे टैक्सेस इन अदर कंट्रीज, जो दूसरे देश में जाकर के टैक्स पे कर रहे हैं, हु यूज इंडियन ब्रांड्स सेल टू इंडियन कंज्यूमर्स, जो इंडियन ब्रांड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इंडियन कस्टमर को सेल कर रहे हैं, किस लिए? ताकि पैसा कमा सके और पूरी दुनिया में घूम सके। शुड नॉट मेक वीडियोज अबाउट हु वी शुड वोट फॉर, यानी कि उनको वीडियो बनाने का पूरा अधिकार ही नहीं है कि किसको हम लोग वोट करें और किसको ना करें। अच्छा, तो मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाहूंगा कि बताइएगा, ये जो इजराइल पे, पैलेस्टीन पे या फिर ये चाइना पे वीडियो बना रहे हैं, इनको किसने अधिकार दे दिया? तब तो कहेंगे कि अरे ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो मेरा बोलने का अधिकार है। अच्छा, मतलब ये इंडिया में रह करके चाइना के बारे में बोल सकते हैं, पैलेस्टाइन के बारे में बोल सकते हैं, इजराइल के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन एक इंडिया का बंदा ही केवल इंडिया से बाहर चला गया पढ़ने के लिए और वहां पे ही रह गया, तो उसको अधिकार नहीं है बोलने का। वाह वाह, मतलब आप करें तो रासलीला और दूसरा करे तो एंटी इंडिया, ऐसे कैसे चलेगा? बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आप इस मुद्दे को समझने में सक्षम हुए होंगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और आप भी अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपका इस वीडियो के प्रति क्या राय है, और क्या ये जो डिक्टेटरशिप है जो हमारे देश में लागू होते जा रहा है, या फिर क्या चल माजरा क्या है, आप भी इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।